Hello, good evening all students. Today we are going to start lecture number 7. Today's lecture lecture number 7. Today's बोले आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? अभी जैसा कि पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में. इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका एक्सेलरेशन की बात होती है, वेलोसिटी की बात होती है और डिस्टेंस की बात होती है. मतलब हमने जो भी अभी तक पढ़ा, थोड़ा पास में बैठे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. आवाज़ पीछे, आवाज़ इधर, ये गेट बंद कर दो. पीछे आवाज़ थोड़ा कम करना, आज माइक नहीं लगा है. और सब लोग लिसन केयरफुली, ध्यान सुनना बेटा सभी लोग, ठीक है ना. क्योंकि आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आपके बोर्ड लेवल के लिए. और चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, 10th वाले भी इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पेपर में बहुत पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे जानते हैं? जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी हमने ये तक पढ़ा कि सर डिस्टेंस जो होता है अलग हमने पढ़ा, एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा कि सर शॉर्टेस्ट पाथ होता है. फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है उसमें सर. फिर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा. बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन में ये होता है बेटा कि हर एक बात इकट्ठे की जाती है. क्या की जाती है? इसमें इकट्ठा की जाती है. जिसमें आपका फॉर्मूले में आप देखोगे वेलोसिटी भी होगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों बताएगा, आपका यू भी दोनों होगा, और आपका एक्सेलरेशन भी होगा, और साथ में टाइम भी होगा, और साथ साथ में आपका डिस्टेंस भी होगा. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके देयर आर 3 लॉ. कितने लॉ होते हैं बेटा? 3 नियम आपके बताए गए इक्वेशन ऑफ मोशन में. 3 नियम. पहला नियम आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका v बराबर होता है u प्लस ए टी होता है. क्या होता है? पहला नियम ही ये होता है कि v बराबर u प्लस ए टी. आपको ये दिमाग में याद करना पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है ना. और अभी आपके लिए डेरिवेशन नहीं आएगा, अभी आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं आएगा, बेफिक्र नहीं उसके लिए. तो v बराबर किसमें आया था? आपके पेपर में आया था, पूछे थे क्या? चलो ठीक है, करवा हमने ध्यान नहीं दिया था. तो वो दिए रहे होंगे, बाकी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें. डेरिवेशन भी करवा देंगे, कोई बात नहीं. तो आपका 3 लॉ बहुत ज़रूरी है आपके याद करने, जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं. पहला तो v बराबर u प्लस ए टी. जो डायरेक्ट आप वेलोसिटी निकालते हो, इनिशियल पोजीशन क्या होती है, सॉरी v मतलब फाइनल वेलोसिटी आप निकालते हो इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के साथ, ठीक. उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as होती है, जिसमें आप इनिशियल फाइनल दोनों माइनस करते हो, फाइनल टू इनिशियल माइनस करते हो. उसके बराबर क्या निकालते हो आप? डिस्टेंस निकालते हो. उसमें क्या निकालते हो बेटा? क्योंकि 2as नहीं रहता है आपको वहाँ पे ना, डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है और एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है उससे. क्लियर. थर्ड आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जो आपका s क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ही होता है. यहाँ पे एक बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, ध्यान सुनना सभी लोग. इधर ध्यान से दिमाग में लगाओ. एस यहाँ पे एक फार्मूला आता है आपके लिए, जैसे एस प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे आप समझ जाते हो एस इज द डिस्टेंस. क्या बेटा? डिस्टेंस. मेरी बात समझना. एस यहाँ पे आपका क्या डिस्टेंस? यहाँ थोड़ा छोटा सुनो. डिस्टेंस होता है, आपको पता है ये आपका क्या है? एस एकदम ए पीछे आसान. ए आपका एक्सेलरेशन होता है, टी आपका क्या है बेटा? टाइम है. एंड टी ये भी आपका टाइम है, और ये आपका क्या बेटा है? इनिशियल है. क्या बेटा? इनिशियल है, और यहाँ पे फाइनल की तो बात नहीं की गई है ना. तो आपका सी, और ये क्या बेटा? आपका डिस्टेंस है. अब मैंने कहा कि डिस्टेंस आकार मूविंग आना इतने से इतना. आप फाइनल टू इनिशियल, आपको पता है आकार मूविंग आना, इनिशियल पोजीशन नहीं बताया गया, फाइनल 20 बता दिया गया, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया गया. तो आप इतना तो डिस्टेंस समझते हो. लेकिन बट अगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला, स्टोन थ्रोन अप इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने ये क्वेश्चन बोला. अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक बात की? ऑन अ स्ट्रेट या फिर ऑन अ राइट लेफ्ट, मतलब दाएं बाएं करके हमने 4 चीज़ें पढ़ाई किया, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. बट मैंने कहा स्टोन थ्रोन अप इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने एक पत्थर को थ्रोन किया, मतलब फेंका कहाँ पे? ऊपर के डायरेक्शन. तो यहाँ पे डिस्टेंस बेटा सेम टू सेम यही होता है. जो आप कहोगे सर, यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा, सर ये बताइए, वो तो हाइट होती है भाई, ये क्या होती है? ये हाइट होती है. ये आपकी क्या है? हाइट है. जरा एक बात बताइए सर, ये जो हाइट होती है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, हाइट को ही क्या मानते हैं हम? डिस्टेंस मानते हैं. क्यों मानते हैं डिस्टेंस? क्योंकि सर जब आपको पता है कोई फाइनल वेलोसिटी, जब हमने यहाँ से फेंका, यहाँ से हमने क्या किया? पत्थर उठाया और मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भाई 0 तो कुछ ना कुछ गई होगी, मतलब वहाँ पे इनिशियल पोजीशन आपको बताएगी कि यहाँ पे मैंने फेंका तो कुछ ना कुछ इनिशियल जरूर रहा होगा. लेकिन एक ऐसा टाइम आता है ऊपर कि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, जब आपका पत्थर क्या करता है? डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाता है. तो एक समय ऐसा आता है कि जब मैं पत्थर को यहाँ से थ्रोन अप किया अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा, तो यहाँ पे इनिशियल कुछ ना कुछ तो रहा होगा.
भाई आपने फेंका पत्थर को तो कुछ स्पीड से क्या नहीं गया, तो भाई कुछ ना कुछ नीचे ना होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, लेट अस कंसीडर कि मैंने यहाँ पे माना कि यहाँ पे एक समय आएगा कि पत्थर नीचे की ओर आएगा ऑब्वियसली कोई चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे जरूर आती है। अब सर यहाँ पे मतलब अगर मैं v मानूँ तो क्या मान सकता हूँ बेटा, 0। मैं अगर 0 माना क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर यहाँ पे पूछा, अच्छा ये बताओ कि पत्थर क्यों नीचे आता है, क्योंकि सर नीचे ग्रेविटी है। नीचे आप किसके बारे में पढ़ते हो, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हो। आपके नीचे बहुत बड़ा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बड़ा सा चुंबक जैसा बना ना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, नीचे खींच लेता है। भाई हम भी तो उड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें क्यों चिपका के चलता है, क्योंकि हमारे नीचे क्या है, ग्रेविटी है। अब कोई चीज़ फेंके, जब तक उसमें स्पीड थी, जब तक उसमें एक्सेलरेशन था, आपका एक्सेलरेट किया, तेज से फेंका, जितना एक्सेलरेट आप अपने हाथ को पीछे किया और जितना तेज फेंका उतनी स्पीड में तो गई। एक समय ऐसा है कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, कंफर्म है 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पत्थर को नीचे आना है, पत्थर को क्या करना है, नीचे आना। तब भी बेटा ये आपकी हाइट नहीं होती, ये तो आपकी हाइट तो है, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट की तो बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे कौन सा हाइट, भाई तीनों फार्मूला मैंने लिख लिया, वो v बराबर u प्लस 80, यहाँ पे कहाँ h लिखा है, हाइट नहीं है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, कहाँ हाइट लिखा है, और थर्ड फार्मूला आपके सामने लिखा है, कहाँ हाइट लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हाइट आपका क्या है, डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस, आप क्यों कहा आपने इस हाइट को डिस्टेंस क्यों कहा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस वही बात होती है जहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वही बात होती है जहाँ पे इनिशियल और फाइनल का पता होता है आपको। जैसे ये फाइनल है और ये क्या रहा, इनिशियल, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी नहीं हुई। मैं अगर इसको घुमा दूँ, स्ट्रेट कर दूँ, इसको ऐसे घुमा करके इधर कर दूँ, तो ये इनिशियल, और ये घूम करके इधर आया, तो बना कि नहीं बना स्ट्रेट, तो इनके और बीच का डिस्टेंस होता नहीं होता। आप लिखते हो नहीं लिखते हो कि सर ये इनकी डिस्टेंस होगी सर जो भी हो 5 मीटर होगी, लिखते हो नहीं लिखते हो। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो हाइट होगी ना, यहाँ पे इस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा बेटा, ऐसे ही है, वो आपका क्या बेटा, डिस्टेंस होता है। क्या मेरी बात समझ रही है, अच्छे समझे, बस अगर इतना आप समझ लिए आपके लिए आसान बस। तो इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका। देखो पहला तो आप हेडिंग डाल बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग आप डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन। Equation of motion. Equation of motion जो होती है बेटा, नोट करो आप लोग। When object travel in a कहाँ पे बेटा, स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration मतलब सेम। चलिए
समझ में आया क्वेश्चन ऑफ मोशन का किसके लिए होता है? क्या लिखा है बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है? ऐसे मतलब सेम, यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है इसलिए मैंने क्या लिख दिया? सेम। जब कोई वस्तु क्या करती है बेटा? स्ट्रेट पाथ पे क्या करती है बेटा? चलती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा? उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म रहता है ना। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट रहता है ना। तो उसी पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपका 3 लॉ बनाया जाता है। पहला लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बेटा? v बराबर u प्लस at। सेकंड आपका क्या होता है? v स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर 2s। इसको आप अच्छे तरीके से पहले याद कर लो, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। थर्ड आपका है s बराबर u2 प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया नोट पॉइंट में क्या बता दिया? v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, a बराबर एक्सेलरेशन, t बराबर टाइम एंड s बराबर डिस्टेंस। नोट डाउन फट से। उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। याद कर लो फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, सब लोग करिए क्वेश्चन। ये 3 फार्मूला सबको याद हो गया? 3 फार्मूला। चलिए क्वेश्चन करो बेटा। आप बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू मूव्स with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square of for 2 minutes. Speed acquired. The speed acquired B है आपका the distance travel, कर क्वेश्चन करिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा और आंसर लगाओ। आप बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस शुरू होती है कहाँ से बेटा? वो क्या था बेटा? रेस्ट। मतलब बस जब शुरू मतलब रेस्ट ही रहती है, ऑब्वियसली वो बोला भी गया रेस्ट स्टार्ट हुई तो मूव्स विद द यूनिफॉर्म, और जब चलती है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलती है, ठीक है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वो चलती धीरे धीरे चली जाती है, धीरे धीरे ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। आपको बता दिया गया एक्सेलरेशन क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। पहले तो आप ये पहचानना सीखो कहाँ पे एक्सेलरेशन, पहले तो जो चीज़ आपको गिवन दी गई हो आप वो लिख लिया करिए। 0.1 मीटर, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, आपको टाइम भी दे दिया गया है। फाइंड करना है आपको, क्या निकालना है? द स्पीड रिक्वायर्ड, कितनी स्पीड से वो चल रही थी। आपको क्या निकालना है? कितनी स्पीड से वो क्या कर रही थी? चल रही थी। और सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपको डिस्टेंस निकालना है। चलो फट से करो। चलिए करिए आंसर आप से। चलो यहाँ पे क्या करोगे? इसमें आपको बेटा क्या क्या गिवन है?
क्या क्या गिवन है इसमें? आपके पास बेटा क्या क्या गिवन है? देखो आप बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब वो चली तो उसकी पोजीशन क्या थी? उसकी पोजीशन क्या थी? रेस्ट थी। मतलब आपका u बराबर क्या था? 0। उसके बाद मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पर वो मूव करती है उसका एक्सेलरेशन बताया गया, मतलब v आपको नहीं बताया गया है कहाँ पहुंचती, बस एक्सेलरेशन करने के बाद क्या होगा बेटा? 0.1 मीटर पर सेकंड बता दी, मतलब ये आपका a दे दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकंड, और फॉर 2 मिनट्स में, कितने मिनट में? 2 मिनट, मतलब टाइम दे दिया गया t बराबर क्या दे दिया गया? 2 मिनट्स। अब ध्यान दो, इधर मीटर पर सेकंड चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ सेकंड चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? मिनट। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 2 × 60, अब ये किसमें आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करोगे यहाँ पे? देखो कैसे निकालो, पहले आप क्या निकाल लो बेटा? स्पीड कैसे निकालोगे? पहला क्वेश्चन कितनी स्पीड आएगी? तो आप देखो यहाँ पे लग रहा है सर इक्वेशन आप पहला यूज करते हैं। इक्वेशन पहला क्या बेटा? v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80। आपके पास v नहीं है, आपके पास v है भी नहीं, तो अच्छी बात है, मुझे v फाइंड भी तो करना है, हमें v तो फाइंड भी करना है, स्पीड भी फाइंड भी तो करनी है। और यहाँ पे v आपका क्या होगा बेटा? स्पीड होगा। यहाँ पे v आपका क्या बेटा? स्पीड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आपका v बराबर हो गया, u कितना है? u 0 प्लस a कितना है? 0.1। टाइम कितना है? 2 × 60, गर्मी लग रही है। 2 × 60। क्लियर? 7 दूना 120, 7 दूना 120। अरे मैं इसको डायरेक्ट क्या कर लूं? 120 ही लिख लूं। अब 120 मल्टीप्लाई में 0.1 जाएगा तो क्या आएगा बेटा? अरे जैसे मैं 0.1 इधर हटाऊंगा, इधर क्या कर सकता हूँ? 10। कभी ऊपर से पॉइंट हटता, नीचे क्या लगता है? 10। एक 0 से एक 0 काट तो बचा क्या? 12 × 1, 12 कम 12, मतलब v बराबर क्या आया? 12 मीटर। ये आपका क्या बेटा? स्पीड आ गई। क्या गई? स्पीड। खत्म है आंसर। स्पीड कितनी आ रही बेटा? 12। बहुत आसान है। डिस्टेंस, अब आपको डिस्टेंस निकालने बहुत आसान आ गया, बताओ क्यों? क्योंकि आपको v भी पता चल गया और u भी पता है आपको, और एक्सेलरेशन भी पता है और टाइम भी पता है। देखो v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, आपको ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि डिस्टेंस पूछा, s क्या है आपका? डिस्टेंस अब क्लियर हो जाएगा आपको, आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। s क्या आपका? डिस्टेंस सब तो रखा है, पुट कर दो वैल्यू। एक क्वेश्चन से करें, आप पुट करो। चलो b² - u² बराबर 2as। b कितना बेटा? b अभी निकाले आप, कितना आया? 12 × 12 कर लूं, v² है तो 2 बार कर ले रहा हूं, क्योंकि ताकि मैं सिंपलीफाई करने में आसान रहे। माइनस u कितना है आपका? 0, कोई मतलब नहीं है, बराबर 2। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। स्पीड वो डिस्टेंस आपको क्या करना है? फाइंड करना है। यही है नहीं आपके पास? क्लियर है, कोई बात नहीं है। तो 12 144 लिख दिया। ये तो -0 कोई मतलब ही नहीं है, -0 कर तो कोई बात नहीं है, 144 ही आएगा, बराबर पॉइंट हटाओगे इधर से, क्या करोगे बेटा? 10 लिख सकते हो। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब क्या है बेटा? s/5 क्या आएगा बेटा? s/5 आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको और ध्यान से इधर सूरज s/5 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ बचा ही नहीं। s/5 आया, इधर 5 किसमें? डिवाइड में है, इधर आएगा इक्वल, इधर आएगा किसमें आएगा? मल्टीप्लाई। तो 144 × 5 बराबर s। 144 × 5 करोगे कितना आएगा? 720 आया तो ना, 720 आपका s आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया। मतलब दोनों आंसर हम लोग, दोनों इक्वेशन से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। आप बताओ नहीं, आपको क्लियर हो गया ना? आपका फ्री बेटा आप पे एक बार आपके जाके घर पे ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आप लिख लो और घर पे जाकर के ChatGPT आपके लिए आई सिस्टम बहुत है, आप जाके देखो बेटा वहाँ पे v स्पीड को ही गिना गया है, समझ गए ना? आप v आपका क्या है? स्पीड ही है। क्लियर? दोनों का सॉल्व कर लोगे ना आप? नोट करो। और ऐसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दो, आपको हर जगह पे s बराबर d/t नहीं कर देना है। अगर वैसे ही करना होता तो ये क्वेश्चन क्यों बना है? बराबर समझिए बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखोगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही क्वेश्चन करना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करो। अच्छा क्या ये वाला लगाते तो ना आपका, ये वाला लगा देते, ये तो और ही आसान है। ऐसा आपका पहले रखा है आराम से, और यही फाइंड भी करना है। डिस्टेंस मतलब ऐसे ही होता है, अभी बताया मैंने, s बराबर यहाँ पे डिस्टेंस मैंने लिखा ही था। आप यहाँ पे u की वैल्यू रखोगे, टाइम की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे टाइम क्या रखोगे? 2 × 60 रखोगे, बात खत्म। प्लस हाफ लिखोगे, एक्सेलरेशन 0.1 रखोगे, फिर से 2 × 60 लिखोगे, आपका तब भी उतना ही आंसर आएगा। तब भी आपका आंसर कितना? उतना ही आएगा। समझ गए ना? कर लेना इसको भी, बताओ मेरे छापो।
है सेकंड क्वेश्चन। दिया है। क्वेश्चन में ना डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस निकालना है। ये वाला है। क्वेश्चन में ना टाइम दिया है, ना टाइम निकालना है। ये वाला है। हैं? क्वेश्चन में ना फाइनल इक्वेशन दिए है, ना निकालना है। 12 12 144। इधर 5 किसमें था? इधर आएगा तो 144 मल्टीप्लाई 5 करो, आंसर आ जाएगा 720। करके देख लो। ये देखो इधर 5 आया, 5 4 जा, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 5 2 7। आप सबसे पहले पहचानो ये आपको क्या क्या गिवन दिया गया, ये नहीं समझ पाओगे किसी क्वेश्चन में तो तेरे क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे लगाना कौन सा क्वेश्चन है। सर में आया? क्लियर? बेटाएं बेटाएं नोट किए बेटा, इधर नोट किए। चलो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ब्रेक्स, लिखो द ब्रेक्स, इधर क्वेश्चन याद दो। द ब्रेक्स अप्लाइड टू a car प्रोड्यूस ऑन एक्सीलरेशन of 6 meters per second in the opposite direction of motion. If the car takes 2 second stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। ये क्वेश्चन, a brakes applied to a car produce on acceleration of 6 meter per second in the opposite direction. एक कार चल रही थी, आफ्टर समय कुछ समय बाद ऐसा क्या हुआ, उस गाड़ी में क्या लगा? ब्रेक। क्या लगा? ब्रेक लगा। कितने एक्सीलरेशन के बाद बेटा? 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा है कि उस गाड़ी पे क्या लगा? ब्रेक। आगे क्या करें? इन द अपोजिट डायरेक्शन में। किस साइड लग रहा है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक गाड़ी चल रही थी इस साइड और उसकी डायरेक्शन क्या थी? इस साइड। एक्सीलरेशन क्या थी? एक्सीलरेशन इस साइड थी। हाँ अरे बोलो। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड स्टॉप, और 2 मिनट बाद गाड़ी जाकर के क्या करती है? रुक जाती है। क्या कर जाती है बेटा? गाड़ी रुक जाती है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड बाद गाड़ी जाती रुक जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। 2 सेकंड में गाड़ी कितने मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी? कैलकुलेट। चलिए u प्लस माइनस कितना है बेटा? -2। ठीक। अब 6 दूनी
12 6 इधर देख बदतमीज हो रे, 6 दूनी 12, तो u -12 आया। अब ये u को इधर भेजोगे, सॉरी -12 को क्या कर दो उधर भेज दो, तो u क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। खत्म है। अब क्या निकालना है आपके पास, आ गई स्पीड तो आ गई। अब आगे कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इतने 1-2 सेकंड में इसकी डिस्टेंस कितनी, ये गाड़ी यहाँ से चली थी और फाइनल में पहुंची, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। तो डिस्टेंस आपके पास देखिए v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 2s। v आपका क्या है 0, u कितना है, u अभी आया कितना आया 12 × 12 लिख लो, 2 बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 12 × 12 कर लो बराबर 2। एक्सेलरेशन कितना है 6 है, इनटू वही आपको s क्या है आपका डिस्टेंस की फाइंडिंग करना है। अभी मैंने बताया s आपका डिस्टेंस होता है। चलो 6 दूनी 12 -12 × 12 बराबर -12। यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, -12 आ गया, इनटू स्पीड फाइंडिंग करनी है। -12 में -12 खत्म, s बराबर क्या आ गया आ गया। आज हमने जल्दबाजी में क्या किया, सॉल्यूशन परफेक्ट बोला सॉल्यूशन अगर लिख लेते तो हेल्प हो जाती है। कहाँ पे क्या लिखा तुम्हें जल्दी में लेक्चर में, आज हमने डायरेक्ट आंसर लिखा उसका, कहाँ पे आंसर छाप लिया। मैंने कहा अभी तो दिमाग काम करता है, बच्चे भी होंगे, बच्चे थोड़ा सहारा करेंगे, लेकिन बच्चों को देख रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं s बराबर ये क्वांटिटी, इधर तो बच्चे कह रहे हैं जीरो बड़ा सन्नाटा है ही नहीं, मतलब ही नहीं, इसलिए मैं इतना देर लगा है। जैसे कि थ्योरी लिखवानी होती है, थ्योरी लेकिन फटाफट छपाए रहते हैं, छापे रहो समझाने आसान रहता है, छपाने में आवाज़ वाली नहीं होती है। वीडियो भी तो बना रहे हो, तो वीडियो तो बनी रहा है, फौज में नहीं डाल रहे। पॉज पे डाल देंगे। चलिए हो गया, फर्स्ट करो एक लास्ट क्वेश्चन, करोगे कि कल करोगे, करेंगे ना, अभी करेंगे, तमाचा मारोगे गिर जाएगा। तो होमवर्क दे दीजिए। हाँ करते होमवर्क दीजिएगा। अरे मोबाइल आजकल सबके जीवन में बेटा, नहीं समझ में आएगा टक टक से छापोगे उसको, अपने आप करके आप गलती होगा तब वो चलता है। जल्दी कर बैठ। अच्छा गलती करके आओ बेटा, ना ही करके आओ ना। पता नहीं कैसे क्लास 9 था आप लोग पास हो गए, बड़ी बहुत बड़ी बात है जो पास करके आए हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमारी उठाना भी क्या वही उठा दी होती है। बेटाए जल्दी नोट करो, जल्दी करो जल्दी। कल करवाएंगे क्या? हाँ कल ही करवा दीजिए। दे रहे 2 मिनट लगे, अभी तो टाइम अच्छे मिलता। आप करवाएंगे? आप करवाएंगे? तुम्ही लोगों से आज तुम हो ही रहा है वैसे क्या है, आप हम तो करवा ही रहे हैं बेटा, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, थोड़ा करो ना, कितना गलत होता है आपसे फिर बता तो रहे हैं। उसका लगभग सही था, उसका थोड़ा सा, लेकिन उसने वही वाला तुम्हारा वाला काम किया था, एस बराबर डी का सामने क्वेश्चन आप मौसा लिखा है, हमारे बोले हैं एस बराबर मिटाए हो गया। थर्ड क्वेश्चन बेटा, आ स्टोन इज a stone is a stone is thrown in a vertically upward direction। ए आवाज तक जल्दी करो। vertically upward direction with a velocity with a velocity 2 meter per second if the acceleration
ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन is 10 meter per second square in the downwards direction. In the downwards direction. What will be the height? What will be the height? What will be the height attained by the आवाज ना करो attained by a stone and how much time will it take to reach there? करो करिए क्वेश्चन और मोबाइल चला लो बेटा तुम्हें यहाँ से दिखेगा तो है अभी करना है तो इसमें मैं क्या करती हूँ भैया भैया साथ चलाता है इस तरह है आई स्टोन इस थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एक पत्थर है वो ऊपर की ओर क्या किया जाता है फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड कितनी वेलोसिटी थी उसकी 2 मीटर पर सेकंड इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन उसका एक्सीलरेशन क्या था बेटा 10 मीटर पर सेकंड कितना एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लेकिन जो उसका एक्सीलरेशन लगता है वो क्या लगता है डाउनवर्ड की ओर लगता है तो आपका एक्सीलरेशन पता चल गया होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा फेंका ऊपर लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो रहा है डाउनवर्ड्स लग रहा है जाहिर बात जिधर वेलोसिटी उसका अपोजिट क्या लगता है अगर एक्सीलरेशन लगेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा आगे व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय अ स्टोन के पहुंचने तक की हाइट बतानी है उसकी हाइट क्या है कहां तक गई थी वो एंड हाउ मच विल बी टाइम बी टेक इट रीच देम और वहां तक पहुंचने की टाइम भी बतानी है कितना समय तक पहुंचा था वो पत्थर ऊपर की ओर चलिए बताइए यहाँ बेटा 20 कर लेना यहाँ 2 की जगह 20 है हाँ इसको कम कर दो बस आंसर आ जाएगा वो कभी कम नहीं हो सकता ये तो समस्या है वो कम हो जाए तो मतलब आंसर आ जाए जितना बकरारी जैसे ये करती है जितना आप करते हो अगर ये कम कर दो ना आंसर कसम जाना है वाकई में आप कह रहे हैं तुम्हें रियलिटी बता रहे हैं कल आपसे यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाएंगे आप नहीं कर पाओगे अब चाहे इसको सच्चाई मानो चाहे भैया आप बनो मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप दोनों की बात कर रहा हूँ कल मैं ये क्वेश्चन आपसे फिर करवाऊंगा और कहूँगा बेटा बस इतना एक्सप्लेन कर दो करने की आवश्यकता नहीं है अगर कर देना तो बताना गारंटी है कर लोगे पक्का कॉन्फिडेंस आता तो कल कर लोगे नहीं कर लोगे ये तो अभी क्वेश्चन समझाया ना आपके पीछे लड़के बैठे उनसे करवाऊंगा जिससे सूरज छोड़ दो उनको उनसे दोनों से करवाऊंगा सूरज बात छोड़ो उनसे भी करवाऊंगा कर लेंगे कर लोगे पक्का अभी तुम बता दो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है नहीं बता दो हम अभी समझाएं आपको वर्टिकली अपने 20 मीटर पर सेकंड ये है क्या
वेलोसिटी है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे तो मैंने तीनों क्वेश्चन में वेलोसिटी बताई नहीं है, वेलोसिटी कहाँ होती है? मैंने इनिशियल फाइनल बताया है, क्या ये फाइनल वेलोसिटी लिखे, वेरी गुड। अब बचे क्या फाइनल बार बचे क्या? इनिशियल बोल रहे कोई, यही कमी है। हम बता क्या नहीं बता पाओगे, यही कमी है। रीजन क्या है ना, जब टीचर दिमाग से क्वेश्चन बोला, अगर आपने एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान सुन लिया, उसके बाद ना कर पाओ डजंट मैटर। हम कहते अभी पहला दूसरा करवाए ना, सॉल्व करवाए, तो अभी बंद करो दोबारा कर लो, पहला दूसरा जाने नहीं कर पाओगे। हम देख ले बता दें वो लड़का नहीं कर पाएगा, तो मतलब नहीं कर पाएगा। गारंटी एकदम लिख के बता दूं, प्रमाण कर दूं नहीं कर पाऊंगा। और यही याद रहेगा ना, तो बता रहा हूँ और भी क्वेश्चन है। आज एक क्वेश्चन नंबर 1 के करवा रहे हैं, कल 3rd के करवाएंगे। अभी ज़्यादातर हम लोग इस क्वेश्चन 1st और 2nd तक सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी कल जानते हो क्या क्वेश्चन आएगा? इसके बाद इसका सर्कुलर मोशन हुआ आपने, सर्कुलर पाथ मोशन ये दिया रहेगा ऐसा, इस पर डिस्टेंस और वो निकालो, खट्टा हो जाएगा दिमाग। ये तो भी तो सीरीज ऊपर बस ऊपर का वहाँ सीधा गया स्ट्रेट, लिखा ही था क्वेश्चन मोशन में, क्या लिखा था? स्ट्रेट मोशन आता है, एक्सेलरेशन। अभी सर्कुलर आएगा तब बात करते हैं। जिसमें वो आया था मैथ का फार्मूला याद करो, मैंने वो करवाया था, जिसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, नॉर्मल डिस्टेंस थोड़ी फाइंड कर पाओगे। अभी कल करवाऊंगा ये क्वेश्चन, तब ये पता चलेगा हार्ड कितना क्वेश्चन होता है। क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, इसमें जानते हो क्या लगेगा? एरिया लगेगा। कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, फिर कभी आपका क्या लगेगा? सर्कमफ्रेंस लगेगा, फिर कभी आपका पता चलेगा एरिया ऑफ सर्कल लग रहा है ना, तो कंफ्यूजन रहेगी। अभी आज तो नॉर्मल चल रहा है क्वेश्चन। चलो आगे, आपके पास क्या क्या गिवन है ध्यान सुनिए, इधर ध्यान दो, इधर है क्या क्या गिवन है आपके पास। आपका क्या कहा पहले? स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली डायरेक्शन, मतलब ये हमारे पास कोई स्टोन है, क्या बेटा? स्टोन है, ध्यान समझिए। स्टोन को मैं फेंकता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ फेंकता हूँ? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर? बस मैंने पहले डायग्राम बना दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक स्टोन को फेंका, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो फेंक रहा हूँ, जाहिर बात है मैंने फेंका कोई चीज़ तो गाड़ी एक्सेलरेट, पहली बात तो वो हुई क्या हुई? इनिशियल चली भाई, कोई चीज़ आप फेंक रहे हो, मतलब कोई भी गाड़ी स्टार्ट करने चलते हो तो आप एक्सेलरेशन पोजीशन में रहते हो, रेस्ट रहते हो, रेस्ट के बाद एक्सेलरेशन नहीं बताओगे, वो बताओगे, इनिशियल बताओगे तभी फाइनल पहुँचोगे। मतलब मैंने उठाया फेंका, अब फेंक रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे यू कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? यू दे दिया गया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि जब कोई चीज स्टोन को ऊपर मैंने फेंका, यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट कहीं आएगा कि एक्सेलरेशन ये बताओ तुम वहाँ पे इधर सूरज एक्सेलरेशन -10 किए थे, हाँ बस ठीक है, गलत कर दोगे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द, आपको पता है कि सर अगर मैंने कोई चीज़ फेंकी तो गारंटी को नीचे आएगी जरूर, एक्सेलरेशन होने के बाद नीचे आएगी जरूर। अब ये नीचे आई है, ऐसे नीचे आई, एक समय ऐसा रहा होगा कि यहाँ कहीं पे क्या रहा होगा? भी आपका 0 रहा होगा, जाहिर बात है, पहुंचा होगा पत्थर यहाँ कहीं पहुंचा होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलरेशन आया होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा, इसका मतलब -10 मीटर पर सेकंड। ये आपका 10 था, यहाँ पे क्या होगा? -10 मीटर पर सेकंड। चल घर जाओ, क्लियर? ये हो गया। अब आगे चलो पढ़ते हैं, जैसा जैसा बोलता है वैसे डायग्राम बना दो। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब डाउनवर्ड बोला भी गया है और डाउनवर्ड पत्थर आता भी है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? -10 का मतलब व्हाट विल बी द हाइट। अब इनकी हाइट बताओ, इनकी क्या बतानी है? हाइट। अब यहाँ पे आपको पता है डायग्राम, पंचर इधर देखो। अब हाइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? एस, डिस्टेंस। यहाँ पे हाइट क्या है आपकी? डिस्टेंस, क्योंकि तीनों जगह v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे कहाँ h दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या h? नहीं दिख रहा है। तो जाहिर बात यहाँ मैंने बताया था, अभी आपको पढ़ाने से पहले ही लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था, जब कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसको डिस्टेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। हाइट को आप क्या बोल दोगे? डिस्टेंस। मैंने पढ़ाने से पहले ही बता दिया था। सेम काम यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा? s कर लो, ठीक है सर। अब आपके पास बचा ही क्या? काम करता हम हाइट फाइंड करनी है एंड हाउ मच टाइम विल टेक रीच देयर। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पत्थर पहुँचा, वो कितने समय में पहुँचा पत्थर? यहाँ से फेंकने के बाद ऊपर पत्थर गया, तो जब v 0 पहुँचे तो इनके बीच का टाइम कितना, कितने दूर में पत्थर पहुँचा?
ये भी फाइंड करना, मतलब टाइम के साथ साथ आपको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, दोनों क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट लगाओ। अभी आज पीछे पक्का काटेंगे तुम लोगों को, जल्दी बदतमीजी आ रही है करना अभी। एक क्वेश्चन फर्स्ट लगाओ। b बराबर u प्लस 80, आपके पास b क्या है 0, u क्या है आपके पास 20, एक्सेलरेशन क्या है -10, एक्सेलरेशन क्या है बेटा -10 इंटू टी। भाई टाइम निकालना है, टाइम आपको मिल जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टाइम निकालना भी है। चलो v इधर किधर है, पॉजिटिव में है, मैं इक्वल टू इधर लाऊंगा, क्या हो जाएगा -20 -10 मल्टीप्लाई बाई टी। अब आपने कहा सर ये 20 क्यों लाया इधर, क्योंकि बेटा ये इधर मल्टीप्लाई टी, टाइम निकालना है आपको, टाइम लाना कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा, चाहे इसको लाओ चाहे इसको लाओ, कोई बात नहीं, माइनस माइनस कर जाएगा। अब इधर क्या बचा 10 मल्टीप्लाई बाई टी बराबर 20। 10 किसमें है मल्टीप्लाई में, किसमें है मल्टीप्लाई में भाई, 10 मल्टीप्लाई बोलते हो 10 मल्टीप्लाई, मतलब 10 मल्टीप्लाई में किसमें है टी में, तो 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, मतलब 20/10 बराबर टी, 10 गुना 20 2 सेकंड आया, टी बराबर 2 सेकंड। मतलब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से लेकर के बी जब 0 पहुंचा तो उसके बीच का टाइम क्या हो रहा था 2 सेकंड, समझ गए, टाइम निकाल लिए। अब आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल के b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 2as। b आपका क्या है 0, u क्या है आपका, u क्या है आपका 20 मल्टीप्लाई 20, क्लियर, 20 मल्टीप्लाई 20, अब उधर ठीक है माइनस बराबर 2, a कितना है, a कितना है -10 इनटू डिस्टेंस, फाइंड कर लो डिस्टेंस पता नहीं सर, 20 इधर है, 10 दूना 20, लेकिन किसमें 20 प्लस के माइनस है, माइनस था ना, तो -20 मल्टीप्लाई s बराबर 20 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ भी माइनस है, माइनस 1 20 से 1 20 खत्म, बचा क्या s बराबर पन्ना चपका है भैया, समझे समझे नहीं समझे, छापो हम लोग चले भैया, मत छोड़ गाइड बाहर ही मार मार नहीं जा रहा है, करके चले हमारे 3 लड़के चले वो आ रहा है यार, सही लोग हैं, सामने वो क्या रहा है ऐसा सही से बोलिए, छोटे बच्चे बहुत अच्छी है ना, बड़े उम्र नहीं आए तो बच्चे ही होते हैं, वो क्या ही है ना, उनका ध्यान देना चाहिए। नंदन पढ़ो कह रहा है उसके पास, उनके पास जाऊँ पढ़ने के लिए, तो टाइम 2 सेकंड में, डिस्टेंस आपका 20, मतलब 2 मिनट 2 सेकंड में वो 20 मीटर फेंका है इतना तेज, नोट कर लो 20 मीटर ऊपर। इनिशियल उसकी स्पीड क्या थी 20, फाइनल उसकी 0, 20 मीटर ऊपर फेंका, 2 सेकंड तो यहाँ हम लोग टाइम होते रह जाएगी। क्या करें भैया, अभी करवाएंगे मजा आएगा, चैप्टर कुछ भी बोलो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर। अभी इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर और आप में नहीं है, उर्दू और पहले कहानी होती है। चलिए ठीक है, आप लोग सभी लोग जितने क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन करवाया गया, तीनों क्वेश्चन घर से होमवर्क ले लाओगे, कल पहले आप चेक करेंगे, हम होमवर्क दोबारा प्रैक्टिस करके आओ, पीछे जिसको नहीं आ रहा है तो पीछे से एक बार हेल्प लो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करो, गलत होगा फिर से समझना उसको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, टाटा बाय बाय ऑल ऑफ यू।